राहुल गांधी आजकल अमेरिका के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। वो वहां मंगलवार को पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय लोगों से बातचीत की। वहीं उन्होंने मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा था कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा मुस्लिमों को निशाना बनाया गया। साथ ही उन्होंने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान यानी नफरत को प्यार से खत्म किया जा सकता है। इस पर अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता के चलते मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने पूछा कि आखिर कब तक जुबानी खर्च करते रहोगे। गौरतलब है, राहुल गांधी ने बुधवार सुबह सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों से बातचीत की, जहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा था। वहीं उन्होंने मुस्लिमों पर हो रहे हमले का जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि आज जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है वो दलितों के साथ 1980 में हो चुका है। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि मैं कह सकता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं है। अब इसी बयान पर ओवैसी ने राहुल को घेर लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को समझाना चाहिए कि जब जुनैद और नासिर की हत्या हुई तो गहलोत को उनके परिवार के सदस्यों से मिलने में 15 दिन लग गए। इन लोगों को 15 लाख अनुग्रह राशि दी गई, जबकि अन्य को 50 लाख रुपए मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप उनसे जाकर पूछिए। छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार ने धर्म संसद को प्रायोजित किया, जिसमें महात्मा गांधी को अपशब्द कहे। वहां बताइए आप। एआईएमआईएम प्रमुख ने हमलावर होते हुए कहा कि जब अमित शाह साल 2019 में यूपीए लाए तो आपने उनका समर्थन किया था। यही कारण है कि सबसे अधिक संख्या में मुस्लिम, दलित और सरकार के असंतुष्टों को जेल में रखा गया। उन्होंने राहुल से पूछा कि तब आपने यूपीए का समर्थन क्यों किया? आपने बाबरी मस्जिद के फैसले का स्वागत क्यों किया? मध्य प्रदेश में आपकी सरकार पार्टी के मन से हिंदू धार्मिक त्योहार कराना चाहता है। क्या यह मोहब्बत की दुकान है? ओवैसी ने कहा कि मैंने शुरू से ही कहा है कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता के चलते मुसलमानों को बर्बाद कर दिया गया है, उनका सशक्तिकरण नहीं हुआ। विधानसभा और संसद में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को समाप्त करने के लिए राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हूँ और रहूंगा। मैं उस धर्मनिरपेक्षता के साथ खड़ा हूँ जो संविधान ने हमें बताया। अब आप कहेंगे कि धर्मनिरपेक्षता को संविधान में बाद में जोड़ा गया था, लेकिन स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, समानता का अधिकार सभी धर्मनिरपेक्षता है। राहुल गांधी को इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। ओवैसी ने आखिर में पूछा कि आप कब तक जुबानी खर्च करते रहेंगे। ओवैसी ने दावा किया कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता ने देश में मुस्लिमों को बर्बाद किया। इसका इस्तेमाल संसद और विधानसभाओं में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व खत्म करने के लिए किया गया। अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा था कि मुसलमान, ईसाई, दलित और आदिवासी ये महसूस करते हैं कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा ये अनुचित है। आपसे भारतीय मुस्लिमों पर सवाल पूछा गया था, लेकिन आपने कहा कि 1980 के दशक में दलितों और सिखों के साथ भी एक जैसी चीजें घटित हुई थी। ओवैसी ने कहा आपको बताना चाहिए था कि मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है। राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए था कि राजस्थान में फरवरी में जुनैद और नासिर को कैसे मारा गया। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने धर्म संसद को प्रायोजित किया, जहां महात्मा गांधी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। वीडियो डेस्क amarujala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।